सो रिसेंटली लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी 5 और इसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है। तो आई हैव ऑल्सो गिव इट अ ट्राई और लास्ट 2 दिन से हम भी चैट जीपीटी 5 अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो गिव मी 90 सेकंड्स एंड आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि चैट जीपीटी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर्स और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो जो सबसे पहला और मेजर चेंज है ना वो ये है कि उन्होंने सारे मॉडल को मर्ज करके एक ही जगह पे कर दिया है जिसको वो लोग चैट जीपीटी 5 बोल रहे हैं। तो पहले हम लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस रहता था जहाँ पे हम लोग डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट कर सकते थे अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी तुम्हारे पास वो कंट्रोल नहीं है। तो इस अपडेट के ना 2 साइड्स है। जो सबसे पहला साइड है जिसमें सैम ऑल्टमैन खुद क्लेम करता है कि इस चैट जीपीटी के पास ना ब्रेन है जिससे वो ये डिसाइड कर सकता है यूजर के प्रॉम्प्ट के थ्रू कि कौन सा मॉडल यूज करना है जिससे तुम्हारा जो आंसर्स होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। एंड आई थिंक दैट इज फाइन, अग्रीड। लेकिन इसका जो डार्क साइड है वो कोई नहीं बता रहा है। वो ये है कि अभी हम लोगों के पास कंट्रोल नहीं है। मतलब पहले हम लोगों को अगर मान लो एक इमेज जनरेट करना रहता था तो हम लोग O3 का कोई मॉडल यूज करते थे जिससे हम लोगों का बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ इमेज आता था, लेकिन उन लोगों के जीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था। लेकिन अभी के समय पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम लोग ये पता कर सको कि कौन सा मॉडल के थ्रू तुम्हारा जनरेटेड इमेज या फिर जनरेटेड आउटपुट आ रहा है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली अगर मान लो उनके जीपीयू पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो ये लोग लोअर लेवल ऑफ मॉडल से तुम लोगों को आंसर या आउटपुट दे सकते हैं और तुम लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। और अगर तुम लोग भी इसको डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट से टेस्ट करोगे ना तो तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो आज दिखाते हैं कुछ टेस्ट जो हम किए थे खुद से। तो अगर यहाँ पे आओगे ना तो देखोगे तो हम यहाँ पे बनाए थे इंस्टाग्राम का क्लोन, क्योंकि सब कोई ट्विटर बना रहा था तो आई गेव इट अ डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ पे देखोगे तो सब चीज़ बनाने के बाद आई टोल्ड हिम कि मेरे को रिएक्ट और टेलविंड में चाहिए। तो वो बता देता है कि यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन कुछ समय पहले ही इसने एग्जैक्टली बना के दिया था। इफ़ यू सी यहाँ पे आई डोंट नो ये 2 आंसर क्यों दे रहा है, मे बी बग या मे बी इन लोगों का जो अलग अलग तरीके से चूज़ करना होता है ना कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, ये सेकंड वाला मॉडल को पता ही नहीं किस तरीके से काम किया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो इंस्टाग्राम क्लोन बना के दिया है एंड इट इज़ एक्जैक्टली ऑन रिएक्ट एंड टेलविंड। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये बना के दे दिया है एंड आफ्टर सीइंग दिस ये किसी भी तरीका से ऐसा नहीं लगता ना कि ये डेवलपर का जॉब खाएगा, फ्रंट एंड डेवलपर का। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के दिया है और अगर नीचे में देखोगे तो अगर इसको लाइक पे क्लिक करते हैं तो देखो ऊपर का कलर चेंज कर रहा है। एंड इवन अगर न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और कोई भी इमेज अपलोड करते हैं और तो देखो ये ब्रेक कर गया। तो अगर तुम लोगों को ये सब देख कर लग रहा है ना कि चैट जीपीटी फ्रंट एंड डेवलपर्स का जॉब खा जाएगा तो आई थिंक यू नीड टू रिकन्सिडर इट। लेकिन चैट जीपीटी फ्रंट एंड डेवलपर्स का जॉब तो खाएगा, लेकिन किन फ्रंट एंड डेवलपर्स का? अगर तुम लोग इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हो ना, मतलब तुम लोगों को सिर्फ यही 3 चीज़ आता है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड। लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर इजंट ओनली अबाउट दीज 3। अगर देखोगे ना तो फ्रंट एंड डेवलपर कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और अभी तक चैट जीपीटी या बाकी AI ना इस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर तुम लोगों को ऐसा बनना है जहाँ पे तुम लोग रिप्लेस ना हो सको तो यू नीड टू कंसीडर दिस थिंग्स। जैसे हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस डिसीजन, एक्सेसिबिलिटी, आर्किटेक्चर, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ तुम लोगों को आना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर टू नॉट गेट रिप्लेस्ड। और मार्केट में ना बिना नॉलेज के बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर बहुत ईजी है, कोई भी रिप्लेस कर सकता है। अगर मान लो रिप्लेसेबल है और इतना ही जॉब ईजी है तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये देखो ये 1 महीना पहले पोस्टेड जॉब है। इसका देखो सैलरी कितना है, 18 to 26 लाख। 25 लाख क्यों दे रहे जबकि जॉब इतना ईजी है, इतना रिप्लेसेबल है? यही नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 18 से 22 लाख का है, यहाँ देखो 20 लाख का है, यहाँ पे देखो 20 लाख का है। तो अगर इतना ही जॉब इजी और रिप्लेसेबल है तो लोग या फिर कंपनी इतना ज़्यादा पे क्यों कर रही है? अभी भी इतने सारे जॉब्स मार्केट में क्यों है? खुद से पूछो। तो यहाँ पे मेरा परसेप्शन ये है कि चैट जीपीटी वाले तुम लोगों से कंट्रोल लेके अपने जीपीयू से लोड बचा रहे, जिससे उन लोगों का कॉस्ट बच रहा है, जिससे उन लोगों का इन्वेस्टर खुश हो रहे और वो लोग भी प्रॉफिटेबल हो रहे। और एक तो तुम लोग रोना बंद करो कि चैट जीपीटी या AI हम लोगों का जॉब खा जाएगा। जितना टाइम तुम लोग रोने में इन्वेस्ट कर रहे हो ना उतना तुम लोग मेहनत करोगे ना तो ऑब्वियसली तुम लोग बहुत आगे निकल जाओगे।